जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 6 उपाय जिनको करके आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और किसी भी प्रकार की परेशानी हो उन सब से निजात पा लेंगे। उपाय बहुत ही सरल और साधारण है, हर कोई इनको कर सकता है। इनको करने के लिए धन की नहीं बल्कि सच्चे मन की ज़रूरत है। आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, मगर इसमें मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ वह 100% लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूजा हो या पाठ या कोई भी मंगल कार्य हो जिसमें शंखनाद किया जाता है, तो दोस्तों मेरा आज का पहला उपाय है शंखनाद। शंखनाद की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे वातावरण शुद्ध और सात्विक बनता है। जहाँ तक शंखनाद की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा का और अनेक प्रकार के विषैले जीवाणुओं का नाश हो जाता है और वातावरण में पवित्रता आती है। शंख बजाने वाले के शरीर में श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारी होती हैं वे सब दूर हो जाती हैं। अपने घर के पूजा गृह में शंख अवश्य रखें, क्योंकि समुद्र मंथन में शंख तथा देवी लक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जी का भी वास अवश्य होता है। आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो अपने पूजा घर में शंख अवश्य रखें। दोस्तों, उपाय नंबर 2, गायत्री मंत्र का जाप। दोस्तों, गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का महामंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र का नियमित सुबह शाम जाप करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वातावरण शुद्ध और सात्विक हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन मस्तिष्क शांत होकर सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण हो जाते हैं। गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का महामंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र को लिखने मात्र से महापुण्य प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र सबसे अधिक प्रभावी और चमत्कारी मंत्र है। इससे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो या वास्तु दोष हो, इसके नियमित जाप से दूर हो जाता है। दोस्तों, मेरा तीसरा उपाय है शालिग्राम की पूजा। दोस्तों, शालिग्राम एक पत्थर है, शिला है, जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम का नियमित पूजन करने से भाग्य और जीवन बदल जाते हैं। शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से सब प्रकार की बीमारी व ग्रह की बाधाएं दूर होती हैं। शालिग्राम जिस घर में होता है वहाँ से 5 से 15 किलोमीटर की दूरी तक इसका शुभ प्रभाव रहता है। पूजा घर में रखने मात्र से ही घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होकर बरकत होने लगती है और वास्तु दोष का नाश होता है। इसलिए अपने घर के पूजा घर में शालिग्राम अवश्य स्थापित करें। दोस्तों, चौथा उपाय है गंगा जल। दोस्तों, आप जानते होंगे कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और रोगों का नाश होता है। इसलिए गंगा नदी को पाप मोचनी भी कहा जाता है। गंगा नदी हिमालय पर्वत के उन स्थानों से बहकर निकलती है जहाँ औषधीय जड़ी बूटियाँ होती है और उन जड़ी बूटियों का सत्व गंगा नदी के जल में मिल जाता है। गंगा जल पवित्र होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी युक्त होता है। घर में गंगा जल रखने मात्र से घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक रहता है। महीने में 1 या 2 बार घर में गंगा जल का छिड़काव करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर के क्लेश क्लेश मिटकर घर में लक्ष्मी का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में तो यह भी मान्यता है कि यदि मृत्यु को प्राप्त हो रहे व्यक्ति को यदि गंगा जल का पान करा दिया जाता है तो उसका स्वर्ग में उसको वास मिलता है। 5वां उपाय, गाय की सेवा। दोस्तों, गाय की सेवा करने से हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है।
हमारे देश में गाय को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि उसे माता कहकर पुकारा जाता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जिस घर में गाय होती है उसमें दरिद्रता का कभी वास नहीं होता, क्योंकि गाय माता में लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास हो वहाँ दरिद्रता भला कैसे आ सकती है। दोस्तों, मैं नहीं कहती कि आप घर में गाय पालिए, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिला सकते हैं। आपके द्वारा खिलाई गई एक रोटी जब गौ माता के पेट में जाती है तो सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। और जब सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अपनी हैसियत के अनुसार गौशाला में कुछ दान करना भी गाय की सेवा करने जैसा ही है। गाय के शरीर पर हाथ फेरने मात्र से कई प्रकार के रोग शांत हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। उपाय नंबर 6, तुलसी पूजन। दोस्तों, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति ही नहीं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मकता का वास हो जाता है। तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप ही माना जाता है, तभी तो वह विष्णु जी को इतनी प्रिय हैं कि उनके बिना विष्णु जी की पूजा ही पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र तो करता ही है, इसके साथ ही इसमें अनेक औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जिनसे कई रोग दूर हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसके वास्तु दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो तो वह भी दूर हो जाती है। जिस घर में रोज प्रातःकाल तुलसी के पौधे को जल से सींचा जाता है और शाम के समय उस तुलसी के वृक्ष के नीचे दीप दान किया जाता है, उस घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और देवताओं का वास रहता है। किसी भी प्रकार के ग्रह दोष को दूर करने के लिए तुलसी पूजा अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये 6 उपाय इतने प्रभावशाली हैं कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या कोई भी परेशानी हो वह सब दूर हो जाती है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये 6 उपाय करने मात्र से आप जीवन की सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।